ओम गणेशाय नमः। मैं शतरुद्र संहिता का अध्याय 30वां पढ़ रही हूँ। नंदीश्वर उपवाच श्रृणु त्वं ब्रह्मपुत्र अथ अवतारं परमेशतु अवधूते अश्वराहं वे शक्र गवा उपहारकम् शंकरापुरा हि सगुण सर्वदेव संवन्ति दर्शनं कुरुत तमीश्य कैलासं गमन्मुने अथ गोविन्द्रो यज्ञा आगमं शक्स्तयो परीक्षितुं च तत्त्वात् सर्वदर्शन रतनमनो अवधूत स्वरूप अभुननारी लीलाकर प्रभुः दिगंबरो महाभीमो ज्वलदग्निसंप्रभः सोऽधूसवरूपो हि मार्गमारुशत्रु लम्बमान् पठः शम्भुर्दृष्टोभिताकृतः अत्र तु गुरुशुक्रे च गच्छन्तो शिवसन्निधम् अष्टातं पुरुषं भीमं मार्गमध्ये अदूताकृतम् अथ शक्रमुने अपृष्टस्वाधिकारणे दुर्मदः पुरुषं तं सत्मागता स्थितं ज्ञाये शङ्करं चक्रुवाच कस्त्वं दिगम्बरम् अकारवद्धूता कुत आगतः कृतां तव विख्यातं तत्त्वोद्वद मेघचिरं स्वस्थाने संसारितः शम्भुः किं वाग्यन्त्रगतो धुना दर्शनार्थ हि तस्यं गच्छामि सद्गुरः सुरे। नन्दीश्वर उपवाच शङ्करे उत्थतं स पृष्ठः कृतो उपवाच पुरुषः लीलाग्रेता दे स शङ्करो मध्या प्रभु शक्रः पुनरपृष्ठं नमो च दिगम्बरः अविज्ञातगतिये शम्भु उहाको तुक्कारकः पुनः पुरन्तो अपृष्टे लोक्याधिपति सवरात् तुषिमास महायोगी महालीलाकार सावे इत्थं पुनः पुनः पृष्ठ शक्रेण स दिगम्बरः नुवाच कृतिदग्वाशक्रदजिज्ञास्य अर्थ चुकोद देवेशल्ये लोके अर्थयज्ञवितः उवाच वचनं क्रोधात् तं निर्वस्यं जटाधरम् इंद्र उवाच पृष्यमाणो अपतिरेमुर् नोत्तरं दत्तवानसि अतस्त्वं हामी व्रजेत कस्य त्रातसं दुर्मते। नंदीश्वर ने कहा, हे ब्रह्मा, हे के पुत्र, इंद्र के घमंड के नाशक अवधूतेश्वर नामक भगवान शिव के अवतार को तुम सुनो। पहले इंद्र ब्रह्मा बृहस्पति तथा देवों के साथ शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उसके बाद शिव जी ने गुरु तथा इंद्र मेरे पास मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं ऐसा जानकर उनके मां से भाव की परीक्षा करने के लिए अनेक प्रकार की लीला करने वाले अद्भुत स्वरूप वाले प्रभु दिगंबर तथा जलती हुई अग्नि के समान भयंकर हो गए। वे अद्भुत स्वरूप वाले सज्जनों के रक्षा सुंदर आकृति वाले जिनका वस्त्र लटक रहा है ऐसे शिवजी मार्ग को घेर कर खड़े हो गए। शिवजी के पास जाते हुए गुरु तथा इंद्र ने मार्ग के बीच में अद्भुत आकृति वाले एक भयंकर पुरुष को देखा। हे मुनि, इंद्र ने अपने अधिकार के घमंड से मांगते हुए स्थित उन्हें ये है शंकर, ये ही शंकर है ऐसा ना जानकर इंद्र ने पूछा, तुम दिगंबर आकार के अवधूत वेश में कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक ठीक शीघ्र बताओ। शिव जी अपने स्थान पर है और या कहीं गए हैं, मैं गुरु तथा देवताओं के साथ उनके दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। नंदीश्वर ने कहा, इंद्र द्वारा इस प्रकार पूछे जाने में दूसरों के गम को नष्ट करने वाले लीला से शरीर धारण किए हुए प्रभु शिव जी कुछ नहीं बोले। इंद्र ने फिर पूछा, किंतु वे दिगंबर महाकौतिकी तथा अविगात गति शिव जी कुछ नहीं बोले। फिर तीनों लोगों के स्वामी देवराज इंद्र ने पूछा, किंतु वे महाकौतिकी योगी शिव जी चुप रहे। इस प्रकार इंद्र द्वारा बार बार पूछने जाने पर भी वे दिगंबर इंद्र के घमंड का नाश करने की इच्छा से नहीं बोले। उनके बाद तीनों लोगों के घमंड से पूर्ण देवराज इंद्र को पति होकर उन जटाधर को
झिड़क कर कहने लगे। इंद्र कहे, अरे मूर्ख, पूछने पर भी तुम उत्तर नहीं दे रहे हो। अरे दुर्बुद्धि, अब मैं वज्रपात से मारता हूँ। इत्युदीर्घे ततो वर्जी सनित्र्य क्रुता ही तम हन्त्वां दिगंबरं व्रजमुग्धं स चकार है। व्रजहस्तं च तं दृष्ट्वा शङ्करं शीघ्रं सदाशिवः चकार स्तम्भं तस्य व्रजपातस्य शङ्कर। तथा स पुरुषः क्रुद्धः करालाक्षो भयङ्करः द्रुतमेव प्रज्वालतेजसं प्रदहन्तीं बाहुप्रतिष्ठ अम्बुव मन्यो अंदंत शीतपति भोगी मंत्र रुद्र पराक्रमः दृष्ट्वा बृहस्पति ततस्मिन् प्रज्वलितं सवतेजसा पुरुषं तं धियामास प्राणनां हरं धृतं कुताजतिलोपतो भूत्वा ततो गुरु उद्धारति दण्डवत्को पूर्णनत्वा प्रभुं तुष्टिता भक्तिया। गुरुवरुवाच, देवदेव महादेव शरणङ्गतवत्सले प्रसन्नो भव गौरीश सर्वेश्वर नमोऽस्तु ते। मायामोहिता सर्वे ब्रह्मविष्णुवाद्योऽपि ते तत्त्वां न जानन्ति तत्त्वेन जानन्ति तव दन्तुग्रहात्। नन्दीश्वर उवाच, बृहस्पतिरिति स्तुत्वा स तदा शङ्करं प्रभु पातयामास्ततेजस्य पुरन्दरं। ततस्य सुराचारे कृता श्री उद्धारति बृहस्पतिरुवाचेदं पश्यावतनं सुधि। बृहस्पति उवाच, दीनानाथ महादेव प्रणतं तव पादयो समुदर च मां तत्त्वं क्रोधं न प्रलयं कुरु। तुष्टो भव महादेव पाहीन्द्रं शरणगतं बहिरेष समायाति भालनेत्रसमुद्रं। नन्दीश्वर उवाच, इत्याकर्णगुरुवक्त्यं वधूता प्रभु उवाच, करुणासिन्धु विहासन् सदुक्तीकृत। अवधूत उवाच, क्रोधश्चानिना स्थितं तेजो धारयं सवनेत्रा कथं हि कुशकी सर्वा सन्दते त्वजितं पुनः। नन्दीश्वर उवाच, इति श्रुत्वा वचस्तस्य शङ्करस्य बृहस्पतिः उवाच, साश्रुभूयो व्याकुलमासः। बृहस्पति उवाच, हे देव, भगवन्भक्ता अनुकृपया सदैव हि भक्तवत्सले अन्नामेतेन स्वयं सत्यं कुरु। देखे कौन तुझे बचाता है। ऐसा कहकर इंद्र ने कुपति होकर उसे देखा और उसे भंग मारने के लिए वज्र को उठाया। सदाशिव ने इंद्र को वज्र हाथ में लिए देखा तो शीघ्र ही उनका स्तंभन कर दिया। उसके बाद शिव कुपित होकर भयंकर आंखें करके वह अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो गए। वहां के रुक जाने के कारण उत्पन्न क्रोध से इंद्र मंत्र द्वारा प्रज्वलित सांप की भांति भीतर ही जलने लगा। बृहस्पति ने देखा कि ये अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे हैं तो उन्होंने उस पुरुष को शिव समझकर शीघ्र प्रणाम किया। उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर भक्ति से उनकी स्तुति की। गुरु ने कहा, हे देव महादेव शरणागत वत्सले गौरीश सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हुए। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता आपकी माया से मोहित हो जाते हैं और आपकी कृपा होने पर आपको ठीक प्रकार से जान पाते हैं। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार प्रभु शिव जी की बृहस्पति ने स्तुति की और फिर उस इंद्र को शिव जी के चरणों में गिरवाया। हे तात, उसके बाद उदार बुद्धि वाले विनम्र देवगुरु बृहस्पति ने हाथ जोड़कर यह कहा। बृहस्पति ने कहा, हे दीनानाथ महादेव, मैं आपके चरणों से झुका हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए और क्रोध छोड़कर मेरे साथ प्रेम कीजिए। हे महादेव, आप प्रसन्न हुए, इस नीति की ज्वाला से शरण में आए हुए इंद्रदेव की रक्षा कीजिए। कहा, उत्तम लीला करने वाले अद्भुत आकृति वाले हृदय सिंधु भगवान शिव जी ने इस प्रकार गुरु के वचनों को सुनकर हंसते हुए कहा। अवधूत ने कहा, क्रोध के कारण आंख से जो तेज निकल चुका है उसे अब मैं कैसे धारण करूं? क्या शरीर से निकली हुई कैंचुलों को सांप फिर धारण कर सकता है? नंदीश्वर ने कहा। शिव जी के इन वचनों को सुनकर भय से व्याकुल शंकर त्रितुतमय दिवे सवतेज युग्रम उद्यतं सर्वभक्तानां समुद्रं
पुरंदरम नंदीश्वर उपवाद इत्यो गुणना हृदो भक्तवत्सल्य नाम भाग प्रत्युवाच प्रसन्नं सुरेंज्यं प्रणताहिता रुद उपवाद प्रीतस्य अहं सुरचर्ये ददामि वरपुतम् इन्द्रस्य जीवदानेन जीविते तत्त्वं प्रथम व्रज समुद्रो अन्नलो योऽयं भालनेत्रतस्य सुरासः एनं ततक्ष्यमयं दूरो यथेतरं नेव पीडिते नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वा सा करे धृत्वा तव तेज अनलमद्भुतं भालनेत्रसमुद्रभूतं प्राक्षिपल्यवाणिभति अथो शिवस्य ततेजो भालनेत्रसमुद्रं क्षिप्त्वा च लवणभोगो सघो बालो बभूथ सा जलन्धर नाम अभूतिस्तु पुत्रो असुरुष तं जगान्मायेषणो देवप्रार्थना प्रभुः इत्थं कृत्वा सुचरितं शङ्करो लोकाशङ्करा अवतुत्स्वरूपेण तत् क्षतिहितो अभवत् बहुवः सकला देवा सुखिन शनिर्भया गुरुशङ्करो भयान्मुक्तो जगमतु सुखमुत्तम यथेतगमनोदयदर्शनं प्राप्ते तत्सेतो कृतार्थो गुरुशङ्करो हि सर्वसुतानां जगमतुमुर्दा अवधूते श्रहो अवस्थाये कथो मया परमेशस्य परमानन्दः खलदण्डेत इदमा अखन्नं नघं यशस्यं सर्वज्ञमेव च भूतिमुतिप्रदं दिव्यसर्वकाम फलप्रदं ये इन्द्रं शृणुयात्रियं श्रावयद्या समाहिता ई सर्वसुखनं भुक्त्वा सोदन्ते शिवगतिं लभेत इति श्री शिवमहापुराणे तृतीयायां रुद्रसंहिता नंदीश्वर सनंद कुमार संवर्धिते अवधूतेश्वर शिव अवतारम चरित्र वर्णनम नाम शृणु अध्याय चित्त वाले बृहस्पति ने हाथ जोड़कर फिर कहा बृहस्पति का हे देव भगवान शंकर आपको सदा अपने भक्तों पर दया करनी चाहिए आप अपने इस भक्तवत्सल नाम को सत्य बनाएं आप इस भयंकर तेज को कहीं और डाल सकते हैं आप सभी भक्तों का उद्धार करने वाले अतः इस इंद्र का भी उद्धार कीजिए नंदीश्वर ने कहा भक्तों के कष्ट का नाश करने वाला तथा भक्तवत्सल शिव जी ने जब ऐसा देवगुरु बृहस्पति ने कहा तब उनके प्रसन्न होकर कहा रुद्र ने कहा हे देवरो गुरु मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूँ तुम्हें एक श्रेष्ठ वर देता हूँ इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम जीव नाम से प्रसिद्ध हो आओगे मेरी आंख से भी जो ये अग्नि उत्पन्न हुई है इसे मैं दूर फेंक देता हूँ जिससे इंद्र को कष्ट ना दे नंदीश्वर ने कहा ऐसा करा उन्होंने अपने तीसरे नेत्र उत्पन्न अग्नि को हाथ में लेकर लवण्य समुद्र में फेंक दिया उसके बाद शिव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न उस तेज को जैसे ही शिव जी ने लवण्य में फेंका वैसे ही उनमें से एक बालक पैदा हो गया वह समुद्र का पुत्र जलंधर नामक दैत्यों का स्वामी हुआ देवताओं की प्रार्थना से उसका वध शिवजी ने ही किया लोक शंकर शिवजी ने अद्भुत वेश धारण कर इस प्रकार सुंदर चरित्र दिखलाया और उसके बाद वे अंतर्धीन हो गए उसके बाद सभी देवता निर्भय होकर सुखी हो गए और देवगुण तथा देवराज इंद्र निर्भय होकर उत्तम सुख पाए जिस शिव के दर्शन के लिए गुरु इंद्र वहां जाने के लिए तत्पर थे वे दोनों शिव के दर्शन पाकर कृतार्थ होकर अपने स्थान को लौट गए परमेश्वर शिवजी का अद्भुतेश्वर नामक जो अवतार मैंने कहा था वह सज्जनों को अत्यंत देने वाला था दुष्टों को दंड देने वाला है ये पवित्र कथानक दिव्य है और सुयश स्वर्ग भक्ति मुक्ति तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है जो सावधान होकर इस कथानायक को सुनाता है वह इस लोक में सभी प्रकार सुखों का भोग करके शिव प्राप्त होता है
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा जय, ओम नमः जय, गुरु जी सदा सहाय।